10th class student, exercise 13.3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक सिलेंडर शेप में आइसक्रीम का बर्फ रखा हुआ है। सपोज करो कि इसमें वो आइसक्रीम में भरने वाली ऐसी आइसक्रीम भरनी है ऐसे हमको इस बेलनाकार बर्तन में से आइसक्रीम भरनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से ये कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो पहले बेलनाकार बर्तन या कंटेनर जिसकी त्रिज्या व्यास बेलनाकार भाग का यानी कि D = 12 सेमी है, तो R होगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी 12/2, 2 से डिवाइड करके 6 सेंटीमीटर इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हो गई। H ऊंचाई इसकी 15 सेमी है, तो ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर। पहले ये पता लगाएंगे कि इसमें कितना बर्फ जमा है, जो खोदना है हमें। तो बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है? बेलन का फार्मूला होता है πr²h। पाई को पाई रखेंगे क्योंकि इसमें से भी शंकुआकार और अर्धगोलाकार आइसक्रीम भरी जाएगी। R की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 15। पाई इंटू 6 × 6 × 15 मल्टीप्लाई करने के बाद 3 54 9 6 जा 50 59 जा 90 96 जा 54 पाई सेमी क्यूब इस बेलनाकार बर्तन में बर्फ आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम जो भरी जानी है वो शंकु और जो आइसक्रीम भरी जाएगी वो 12 सेमी ऊंची भरी जाएगी और उसका व्यास 6 सेमी है। तो R हो जाएगी हमारी 6/2 3 सेमी। तो नीचे है तो शंकु है, ऊपर से अर्धगोला है। तो आयतन आइसक्रीम कितनी आएगी दोनों में? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R² H प्लस
अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। 1/3 पाई को पाई रखेंगे क्योंकि जब डिवाइड करेंगे पाई से पाई कट जाते हैं। आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 12 प्लस 2/3 पाई आर की वैल्यू 3 1/3 पाई 3 × 3 × 12 प्लस 2/3 पाई × 3 × 3 × 3 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी 12 3 जा 36 पाई प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 पाई, दोनों को प्लस करके 54 पाई सेमी क्यूब। ये एक आइसक्रीम में एक जो आइसक्रीम जिस फॉर्म में वो भरवा रहा है उसमें एक आइसक्रीम में 54 पाई सेमी क्यूब आइसक्रीम आएगी। तो आइसक्रीम भरी जाएगी इक्वल जो हमारे पास बेलनाकार बर्तन का आयतन था जितनी और जितनी एक उसमें आई है, पाई से पाई कटेगा, डिवाइड करके 10 आइसक्रीम भरी जाएगी। जिस शेप में वो भरवा रहा था 10 आइसक्रीम भरी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक घनाभाकार धातु से एक ऐसा क्यूबॉइड था जिससे हमने सिक्के कॉइन डाले हैं। तो ये पूछा कि कितने सिल्वर के कॉइन डाले जा सकते हैं। सिक्के कैसे होंगे? सिक्के ऐसे होंगे, दोनों तरफ से वर्ताकार, इसकी L 5.5 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 3.5 सेमी। जो सिक्के बनाए जाएंगे उसकी मोटाई 2 mm और इसकी व्यास 1.75 सेमी कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले ये निकालते हैं कि क्यूबॉइड का आयतन कितना है। तो घनाभ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई है हमारी 5.5 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। तो आयतन, घनाभ का आयतन होता है, क्या होता है? L × B × H। L की वैल्यू 5.5 × 10 × 3.5 मल्टीप्लाई करने के बाद
192.5 सेमी क्यूब। इस धातु से सिक्के बनाने हैं। सिक्के होंगे बेलनाकार, बेलनाकार सिक्के। जो मोटाई है वो h कहलाएगी। व्यास है 1.7 सेमी, तो R बनेगी हमारी 1.75/2। पॉइंट हटाने के बाद में 2 जीरो नीचे, 25 7 जा 25 8 जा, तो हमारी त्रिज्या 7/8 सेमी हो जाती है। h = जो सिक्के की मोटाई है वो h होगी, h है 2 mm, यानी कि 2/10 सेमी, यानी कि 1/5 सेमी। तो मोटाई हमारी यानी कि h हमारी 1.5 सेमी। अब आयतन, एक सिक्के में कितनी सिल्वर लगेगा, तो बेलन का आयतन πr²h, पाई की जगह 22/7 इंटू 7/8 इंटू 1/5। 22/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 11 जा, तो 77/40, 44 जा 160। एक सिक्के में जो धातु लगेगी वो 77/160 सेमी क्यूब लगेगी। धातु क्या है, सिल्वर से सिक्के बनेंगे बराबर 192.5/77/160 = 192.5 इंटू 160/77। पॉइंट हट के 0 नीचे, 0 से 0 कट जाएगी, 7 से कट करते हैं 11, 7 से कट करते हैं 11, 7 से कट करते हैं 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 5 3 11 2 जा और 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 400 सिक्के बनेंगे, डाले जा सकते हैं इस धातु से सिल्वर के। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 में एक बाल्टी है, एक बेलनाकार बाल्टी में रेत सैंड भर के उड़ेल दिया गया है। जो वो क्वेश्चन नंबर 7, बाल्टी बेलनाकार बाल्टी
बाल्टी को उड़ेलने से बने शंकु। ऐसी एक बाल्टी थी बेलनाकार, उसमें रेत भर के ऐसा डाल दिया गया, वो ऐसी शेप बन जाती है शंकु की। तो ये देखते हैं कि बाल्टी में कितना रेत था, यानी कितना आयतन था। एच हमारी 32 सेमी, जो बाल्टी थी वो 32 सेमी है, और उसकी त्रिज्या, बाल्टी की त्रिज्या यानी कि R = 18 सेमी। तो रेत का आयतन बाल्टी में रेत का आयतन होगा बेलन के आयतन के इक्वल। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई को पाई रखेंगे, R की जगह 32, R की जगह 18 का स्क्वायर इंटू 32 मल्टीप्लाई पावर हटाते हैं 18 इंटू 18 इंटू 32। ये हमारा इतने सेमी क्यूब बाल्टी में रेत था। अब जब उड़ेलने के बाद शंकु की शेप बन जाती है, तो शंकु की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई 24 सेमी, R को हमें फाइंड करना है, उसकी रेडियस क्या थी, तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R²h। 1/3 पाई R की वैल्यू R लिखेंगे और H की जगह 24 लिखेंगे। 3 से कट करने के बाद में 8 पाई R² सेमी क्यूब इस ढेर का आयतन आ जाता है। बनी वस्तु का आयतन इक्वल डाली वस्तु का आयतन। बनी वस्तु क्या है, 8 पाई R² = पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। तो R² = पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8 पाई। पाई से पाई कट जाता है और 8 से 8 4 जा 32। तो R = √18 इंटू 18 इंटू 4 के टुकड़े कर लेंगे 2 2 जा। तो R की वैल्यू आ गई हमारी 18 इंटू 2 = 36 सेमी। इस जो ये रेत डालने के बाद में ढेर बना है,
इसकी स्लैंट हाइट यानी कि L पूछी है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू हमारी 24 थी, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 1296 प्लस करने के बाद 6, 12, 16, 17 और 18। L इज इक्वल टू अंडर रूट क्लियर इसका आता नहीं, तो 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर इस ढेर की जो उड़ेलने के बाद में रेत का ढेर बनाया उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक नहर है, कैनल या नहर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी लंबाई तो नहर की नहीं होगी तो चौड़ाई होगी। चौड़ाई हमारी 6 मीटर और गहराई H हमारी 1.5 मीटर, जिसमें को पानी की स्पीड L कहलाएगी। पानी की चाल L 10 किमी पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, तो दोनों मीटर है, ये किमी में है तो इसके मीटर बनाते हैं। 10 में 1000 की मल्टीप्लाई करके 10,000 मीटर पर आवर आ जाएगा। अब आयतन कितना पानी आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ बन जाएगा L इंटू बी इंटू H। 6 1000 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद 9 के साथ में 4 जीरो, इतने मीटर क्यूब पानी पर आवर 1 घंटे में आएगा। परंतु क्वेश्चन में 30 मिनट में पूछा है। 30 मिनट में पानी आएगा। ये तो हमारा 1 घंटे का पानी है, तो 30 मिनट में पानी आएगा बराबर इजिकल टू 9 अपॉन 2, तो 45,000 मीटर क्यूब पानी 30 मिनट में पानी आ जाता है। अब इस पानी को उसे खेत कैसा होगा, लंबाई और चौड़ाई यानी कि एरिया निकालना है हमें। H इजिकल टू 8 सेमी, 8 सेमी पानी खड़ा करना है हमें, तो 8 अपॉन मीटर बनाएंगे।
8/4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 4 जा 25, 2/25 मीटर आ जाता है। तो आयतन, पानी का आयतन हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो L और B को हम क्षेत्रफल लिखेंगे, इंटू एच हो गया हमारा 2/25, 2/25 इंटू क्षेत्रफल। ये हमारा जो पानी है उसका खेत में खड़े हुए का आ जाएगा। तो आए पानी का आयतन, खेत में पानी का आयतन इक्वल आए पानी का आयतन। (25) 2/25 इंटू क्षेत्रफल इज इक्वल टू 45000000। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 450000 इंटू 25/2, 2 से कट करके 22500, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 562500 मीटर स्क्वायर। तो उस खेत का क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल में पानी आएगा 100 वर्ग मीटर इज इक्वल टू 1 एयर। और 100 एयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। जो इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 562500 अपॉन 10,000, 2 0 है 2 0, तो 5.625 हेक्टेयर खेत में पानी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक टैंक, बेलन के आकार का टैंक जो एक पाइप के द्वारा भरना है। एक किसान एक सिलेंड्रिकल टैंक को जो 10 मीटर ऊंचा है, गहरा या ऊंचा है, जो 2 मीटर गहरा है और उसका व्यास 10 मीटर है। तो इसका 10 मीटर व्यास, पहले ये देखेंगे कि पानी इस बर्तन में, टैंक में कितना पानी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टैंक बेलनाकार, व्यास इसका 10 मीटर है। तो इसकी आर यानी कि त्रिज्या इसकी हो जाएगी 10/2, यानी कि 5 मीटर इस टैंक की त्रिज्या है। एच गहराई
गहराई यानी कि H 2 मीटर। तो पानी का आयतन, टैंक में जो पानी आएगा या कैपेसिटी होगी, तो बेलन का आयतन के इक्वल होगा, पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 25 टू जा 50 पाई मीटर क्यूब इस टैंक में पानी आता है। अब उसको एक पाइप के द्वारा भरना है। जो पाइप है, पाइप बेलनाकार है, उसका व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बनेगी उसकी 20/2 यानी कि 10 सेमी, क्योंकि ये मीटर में है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 10/100, 0 से 0, 1/10 मीटर। एक पाइप है, इस पाइप को यूज में करके इसको भरना है। इसमें पानी की जो स्पीड है, पानी की चाल जो है वो H कहलाएगी, 3 किमी पर आवर। 3 किमी को मीटर बनाते हैं, 3000 मीटर पर आवर। तो आयतन 1 घंटे में जो पानी आएगा उसका आयतन पाई इंटू 1/10 का स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर H इंटू 3000। तो पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10 और 3000, 2 0 से 2 0, 30 पाई मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में आएगा। तो टैंक को भरने में लगेगा समय, टैंक को भरने में लगा समय जो लगेगा, जो आयतन होगा बर्तन का, टैंक का, पाई से पाई कट जाएगी, 0 से 0, 5/3 आवर। तो 5 1 जा 5, 1 घंटा, और 2/3 इंटू 60, 20 2 जा, ये मिनट आएंगे और ये घंटे हो जाएंगे। तो 1 घंटा और 22 जा 40 मिनट में ये पाइप इस टैंक को फिलअप कर देगा। थैंक यू।